और सीधा रुख करते हैं राज्यसभा की कार्रवाई की तरफ, जहां पर गुलाम नबी आजाद क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा सुनिए आप भी। जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री कहती है, क्वेश्चन क्या, ये 23/3/2017 का है, whether the government has any report on religious persecution Afghanistan and Pakistan after 47 and in Bangladesh after 71. Reply क्या, there are no authoritative statistics in this matter. तो आपके पास कोई स्टैटिस्टिक ही नहीं है। और माननीय गृह मंत्री जी, आप 3 दिन से करोड़ों लोगों में गिन रहे हैं और आपका मंत्रालय कहता है हमारे कोई ये कहां आ गए। दूसरा ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके पास इन 3 देशों के कितने लोगों की एप्लीकेशंस हैं पड़ी हुई सिटीजनशिप के लिए, उसमें सिर्फ 4,400, अफगानिस्तान में 6,087, बांग्लादेश में 84, पाकिस्तान से 2,508। तो 3 देशों से आपके पास वो टोटल एप्लीकेशन वो ठीक हो या गलत हो, प्रोसिक्यूशन का हुआ है या नहीं हुआ, कुल सिर्फ 4,400 लोगों ने अप्लाई ही किया है और आप देश को ऐसा बनाते हैं कि करोड़ों लोगों को प्रोसिक्यूशन हो रहा है। एक क्वेश्चन में आप कहते हैं कि आपके पास आंकड़े ही नहीं है, दूसरे क्वेश्चन में आप सिर्फ 4,000 गिनते हैं। तो ये जरा बताइए, ये माजरा क्या है, असली माजरा। अगर ये बिल सबको पसंद है तो मैं आज की न्यूज बताता हूं, इस वक्त की 1 घंटा पहले थी। ये आसाम में डिब्रूगढ़ में आर्मी मार्च फ्लैग क्यों हो रहा है इस वक्त? ये लाठीचार्ज और फायर और टीयर गैस और रबर बुलेट्स प्रोटेस्टर्स के खिलाफ क्यों हो रहे हैं इस वक्त? ये प्रोटेस्ट जो नेशनल हाईवे पर क्यों हो रहा पिछले 11 घंटों से? ये डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया और गुवाहाटी में क्यों जलसे और जुलूस चल है? ये मालेगांव गुवाहाटी में बस को क्यों जलाया जा रहा? नॉर्मल लाइफ वाज पैरालाइज्ड इन। Sir, this is a matter of great concern. Sir, this is a current thing which is going on. So, Honorable Prime Chairman, sir, this is going on. The others have no business. Sir, he asked for 6 minutes. I have given 6 minutes. You are trying to tell me. Sir, in Tripura में हो रहा है। You should have fielded the leader of the opposition beforehand. अरुणाचल प्रदेश में। Who prevented you? Sir, it's your time. सर, पहले लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कोई टाइम नहीं होता था, वो भी आपने निर्धारित किया। आई एम सॉरी टू से। ऐसा नहीं। आई मस्ट से दैट। ऐसा नहीं। आई मस्ट से दैट आल्सो ऑन रिकॉर्ड। इट्स अ बिल। इट्स अ बिल। आई मस्ट आल्सो से पुट ऑन रिकॉर्ड। ये आपने शुरू कर दिया। इट्स अ बिल। अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय में, नागालैंड में, त्रिपुरा में इस वक्त जल रहा है और आप यहां कहते हैं पूरा देश खुश है। इसलिए माननीय गृह मंत्री जी, आपका इसी तरह से आप लोगों ने डिमोनेटाइजेशन लाया, जीएसटी लाया, ट्रिपल तलाक लाया, 370 लाया, एनआरसी लाया और सिटीजनशिप। आप असली ध्यान जो लोगों का है, बेकारी और बेरोजगारी का, किसानों का, महंगाई का, उसका हटाने के लिए हर 6 महीने 4 महीने के लिए इस तरह का बिल लाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, उनकी आंखों में धूल डालते हैं। Thank you. See, please understand, the leader of the opposition himself met me and told me, sir, my party time is this much, but I am going to intervene. I said, okay. And he himself said, maximum 5 to 6 minutes. I allowed it. And I can allow him another 2 minutes. What is your problem? You have a capable leader of the opposition, very gentle, knowledgeable. You don't have any doubt about his capacities. I assure you, he is capable. And then, I have all the respect for the leader of the opposition. Normally, when the leader of the opposition asks time, it will be liberal than normal time and all. So I have been telling the chair also earlier, if Congress party, if they want to give more time, let them spare some time. That's the only advice. Otherwise, we have no problem. Shri Ravi Shankar Prasad, Minister, to intervene. सर, आपने मुझे इस चेयर भी नियम पालन करते थे, एलओपी भी नियम पालन करते थे, इसलिए कभी भी नहीं। सर, इस महत्वपूर्ण डिबेट में आपने मुझे पार्टिसिपेट करने का अवसर दिया, मैं कृतज्ञ हूँ सर।
No, he can intervene, you know that. सर ये बिल He's intervening बहुत सर from his own सर मैं party's time. बहुत ही लिमिटेड No, you have time. Party का time है ना. सर ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है देश के लिए। भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार और जिस तरह से हम लोगों ने सभी विचार के लोगों का सम्मान किया है उस हमारे संकल्प को दोहराता हुआ ये बिल है सर। आज मैं यहाँ पर बहस सुन रहा था सर, कुछ बड़े अनुभवी लोग, कानून की जानकारी रखने वाले लोग ने बहुत बड़ी बड़ी बात की। हमारे माननीय गृह मंत्री से पूछा गया कि क्या देश के कानून विभाग ने आपके बिल को वेट किया है? सर आपके आशीर्वाद से मैं भी इस सदन का वर्षों तक सदस्य रहा हूं, इधर भी रहा हूं, उधर भी रहा हूं, लेकिन कभी ऐसा सवाल मैंने नहीं सुना सर। तो सर मैं इस सदन को बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, मैं नरेंद्र मोदी सरकार का कानून मंत्री हूं। हमारी सरकार के सारे बिल कानून विभाग के द्वारा वेट करके ही लाए जाते हैं। अब उनके कुछ दूसरा अनुभव होगा तो मुझे कुछ नहीं कहना है। और ये बिल भी सर हमारे कानून विभाग ने, लेजिस्लेटिव विभाग ने विस्तार से देखा है और इसको संवैधानिक पाया है, तब उसके बाद ये बिल कैबिनेट ने पास किया और सदन के सामने में है। इसलिए कुछ बड़े अनुभवी लोगों ने जो टिप्पणी की तो मुझे लगा कि मैं देश के कानून मंत्री के रूप में उसका स्पष्ट प्रतिकार सदन के इस पटल पर करूं। सर बहुत कानूनी बातें उठाई जा रही हैं कि आपको पावर कहां है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है। सर बड़े अनुभवी लोग बैठे हुए हैं, मुझे उनको बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अनुभव के बावजूद कोई सवाल उठाते हैं तो जवाब तो देना हमारा फर्ज बनता है सर। हम इस सदन के पावर को इतना कमजोर क्यों समझते हैं सर? आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है कि ये सदन संविधान के 7 शेड्यूल के लिस्ट 1 के अंतर्गत सारे सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकता है। सर समय के कारण आई एम नॉट गोइंग टू रिप्रोड्यूस आर्टिकल 246, बट इट वेरी क्लियरली सेज द पावर ऑफ पार्लियामेंट, द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, एंड सर एज पर the subjects enumerated in 7 schedule list 1. सर खाली मैं दिखाना चाहूंगा सर कि 7 schedule list 1 के एंट्री 17 में लिखा हुआ है सिटीजनशिप, नेचुरलाइजेशन एंड एलियंस। तो संविधान के अंतर्गत Sir, please, no, don't entertain any intervention. Law Minister, look here and go by the chair. तो सर मैं I will not allow this. सर ये मैंने इसलिए कहा कि संविधान में सीधा इस सदन को पावर है और उस सदन को सिटीजनशिप के संबंध में, नेचुरलाइजेशन के संबंध में सारे विस्तार से कानून बनाने का। तो पहला इस सदन को यह अधिकार है सर। अब दूसरी बात बार बार कही जा रही है आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, और ऐसे लोग बोल रहे हैं जो कानून की समझदारी भी रखते हैं। सर आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दैट इज द सब्सटेंस ऑफ आर्टिकल 14। और सर उसी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले, एक नहीं दर्जनों फैसले हैं कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो सकता है, एंड दैट रीजनेबल क्लासिफिकेशन मस्ट सबसर्व द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल। और सर इस सदन के सामने सर बड़ी विनम्रता के साथ मैं सिर्फ 2 लाइन 2003 के एक सुप्रीम कोर्ट का पढ़ना चाहता हूं सर। पैरा 19 सर, The equality clause enshrined in Article 14 of the Constitution of India is of wide import. It guarantees equality before the law or equal protection of the laws within the territory of India. The restriction imposed by reason of a statute, however, can be upheld in the event it is held the person to whom the same applies form a separate and distinct class, and such classification is reasonable one based on intelligible differentia having nexus with the object sought to be achieved. तो ये कानून है सर। अब जो आज माननीय गृह मंत्री जी ने बिल लाया है, ये क्या कहता है कि ये 5-6 प्रकार के आस्था के लोग जो वहां पर विक्टिमाइज हो रहे हैं, जिसके एविडेंस भी हैं, हम उनको भारत देश में नागरिकता देंगे और उसके लिए पासपोर्ट एक्ट में एग्जम्पशन करेंगे और बाकी उनको इलीगल इमिग्रेंट नहीं मानेंगे।
और इसका हमने डेट भी 2014 का फिक्स किया है। तो एक रीजनेबल ग्रुप है सर। ये ग्रुप विक्टिमाइज ग्रुप है अपने आस्था के कारण, उसके बहुत रिकॉर्ड है, माननीय गृह मंत्री जी विस्तार से बताएंगे। तो देयर इज ए ग्रुप, इट इज a reasonable group, it is having a reasonable classification, having a rational nexus of the objective of the bill। उनको हिंदुस्तान में हमको जगह देनी है, तो बिल्कुल कांग्रेस संविधान रूप से सम्मत है सर। एक बात मैं और कहूंगा कि कोर्ट ने एक और बात कही है कि अगर समथिंग इज आर्बिट्ररी, वो भी आर्टिकल 14 का वायलेशन है। कई लोगों ने कहा सर इसमें क्या आर्बिट्ररी है? अगर भारत देश अपनी संस्कृति, संस्कार और सभ्यताजनक मूल्यों के अनुसार अगर आज ऐसे विक्टिमाइज लोगों को स्थान दे रहा है कि आओ भारत तुम्हें जगह देगा क्योंकि तुम अपनी आस्था के कारण परेशान हो, तो इसमें क्या गलत है सर? ये इसमें संवैधानिक है क्या, मैं जानना चाहता हूं सर। एक बात बार बार कही गई, तो मैं एक आर्टिकल 25 भी पढ़ना चाहूंगा सर। ये भी फंडामेंटल राइट है, इसको हम लोग कम पढ़ते हैं सर, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूं। आर्टिकल 25, subject to public order, morality, health and to other police part, all persons, not citizens, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion। तो अगर एक समय वो भारत के अंग थे सर, जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था तो ये सारे इलाकों के अधिकांश के लोग भारतीय थे सर। अब वो बंटवारा किन कारणों से हुआ, चर्चा माननीय गृह मंत्री जी ने की और चर्चा होगी। लेकिन अगर आज उनको अपने फ्रीडम ऑफ रिलीजन को प्रैक्टिस करने का अवसर नहीं मिल रहा है, तो भारत के फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 25 में भी सरकार का दायित्व है कि उनको यह अवसर प्रदान करें। सर अब बात की जा रही है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड इक्वल। अब सर आर्टिकल 21 का मतलब क्या है सर? राइट टू लिव विद डिग्निटी। और अगर आज भारत सरकार को लगता है कि उनको डिग्निटी का अवसर नहीं मिल रहा है, तो उनको अगर हम आज स्थान दे रहे हैं, उनको नागरिकता दे रहे हैं, तो हम तो आर्टिकल 21 के पूरे मैंडेट को पूरा कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कहां कर रहे हैं सर? अब सर अभी माननीय विपक्ष नेता ने बात की, कई वो बड़े नेता हैं, कश्मीर से आते हैं सर। हमारी पार्टी ने कश्मीर की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी बनाई थी, जब गडकरी जी अध्यक्ष थे सर, राजनाथ जी उस कमेटी के अध्यक्ष थे, मैं उसका सचिव था, कई लोग मेंबर थे। हमने दर्जनों बार कश्मीर की यात्रा की और सर मैंने उन कैंप को भी देखा जो 48 से आज तक थे, कैंपों में थे। उनको ना वहां परमानेंट रेजिडेंट मिला, नागरिकता की बात तो छोड़ दीजिए, वोटिंग की बात तो छोड़ दीजिए, वो न मकान बना सकते थे न कुछ कर सकते थे। सर आपको बताऊं, अच्छा सब मकानों में रहते हैं। अच्छा सुनिए साहब, सुनिए। अच्छा एक मिनट, you can't have a running commentary. No. He has not yielded, please. सर मैं इनसे बहस नहीं करूंगा, मैं उन कैंपों में घूमकर खुद आया हूं, मैं आपसे डिफर करता हूं, बड़ी विनम्रता से आप बैठिए, मैं आपसे डिफर करता हूं, आप बिल्कुल गलत। मैं खुद घूम करके आया हूं और कई एमपी गए थे, राजनाथ जी भी गए थे, शाहनवाज हुसैन गए थे, माया सिंह जी गई थी। और सुनना चाहते हैं? चलिए ठीक है। हाँ नड्डा जी भी गए थे, नड्डा जी भी गए थे। सर आई एम नॉट, उन्होंने सर ये कहना कि वो झूठ बोल रहे हैं। What I am permitting that will only go on record. चलो आगे चलो। Please. सर वहां पर let us not engage in personal. सर वहां पर हमसे एक बात कही गई सर, और एक बात क्या कही गई कि हमारी गलती यही है कि हम उस समय के कश्मीर के नेताओं को विश्वास करके यहां रह गए। अगर हम भी पंजाब में चले गए होते तो इस देश के प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री बनते हैं। हमें गर्व है नरेंद्र मोदी सरकार का, आर्टिकल 370 को समाप्त करके उनको हमने सम्मान दिया है। कोई नई बात तो नहीं करते, क्योंकि जो इस तरह से पीड़ित है, दुखित है, उपासना पद्धति के आधार पर विक्टिमाइज है, हमने उनको स्थान दिया है। सर मुझे एक अंतिम बात कहनी है सर। इस सदन के एक बहुत वरिष्ठ सदस्य ने एक और बात कही सर कि आप प्लीज सर कहा गया कि आप हर चीज को कोर्ट में चैलेंज करवाते हैं। भाई ये देश आजाद है, ये जुडिशरी भी आजाद है,
कोई भी कोर्ट में जा सकता है, इमरजेंसी नहीं है, बिल्कुल सही कहा माननीय, हर को रोज पीआईआर होता है सर। लेकिन सर ये बताएं कि लॉ मेकिंग में वी आर सॉवरेन। Right. As per Constitution, the two houses of Parliament are sovereign in law making. ये कौन सा तर्क है कि कोर्ट क्या कहेगा? मैं बहुत विनम्रता से उनको बताना चाहूंगा, इस संसद को हम जुडिशरी का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन इन संसद को यह अधिकार है कि वो कोर्ट के फैसले को भी अंडू कर सकती है, उसके ग्राउंड्स को हटाकर। ये हमारा पावर है। अब ऐसे लोग जो बड़े बड़े वकील हैं वो कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप कोर्ट को एडजुडिकेटिंग पावर दे रहे हैं। हमारा पूरा कानून संविधान सम्मत है, हमारा पूरा कानून कानून के अनुसार है। और सर अगर कोई चैलेंज करेगा तो सरकार की ओर से प्रभावी दलील दी जाएगी।